हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की ओरा। घर हो तो ऐसा, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शंख देखा भी होगा, सुना भी है, और फिल्मों में या सीरियल्स में भी शंख का इस्तेमाल आपने देखा होगा। शंख की जो शेप होती है, अगर आप उसको देखो तो वैसे तो हिंदू धर्म में इसको बहुत पवित्र माना जाता है, और समुद्र से प्राप्त जो रत्न हैं उन 14 रत्नों में से शंख को भी एक प्रमुख माना जाता है। तो ये भी सागर से उत्पन्न हुआ था, इसलिए कई बार उसको माता लक्ष्मी जी का भाई भी कहा जाता है, मतलब ऐसा कहा जाता है। भगवान विष्णु हमेशा शंख धारण करते हैं अपने हाथ के अंदर, और ऐसा कहते हैं कि शंख के अंदर ही आपकी सुख और समृद्धि छुपी होती है। जिस घर में शंख होता है वहाँ पे सुख और समृद्धि होती है, क्योंकि शंख में ऐसी कई खूबियाँ हैं जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं। कहते हैं शंख की ध्वनि जहाँ जहाँ पहुँचती है वहाँ पे आपकी वायु शुद्ध हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है, और वहाँ की कहते सोई हुई भूमि भी शंखनाद से जाग जाती है। लेकिन आम इंसान के लिए शंख को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि इसके बाद में हम और भी शंख के ऊपर एक दो एपिसोड करेंगे। फिलहाल शंख के बारे में हम ये कह सकते हैं कि शंख छोटे भी होते हैं, शंख बड़े भी होते हैं, और कहीं ना कहीं शंख एक थेरेपी के रूप में यूज़ होता है। अगर आप शंख की शेप देखें तो आप पाएंगे एक सब्जेक्ट है जिसे कहते हैं सेक्रेड ज्योमेट्री, पवित्र ज्योमेट्री। तो पवित्र ज्योमेट्री के हिसाब से एक उसमें जिसे कहते हैं जो फॉर्म है, शेप है, उसको कहते हैं नॉटिलस। नॉटिलस को दुनिया में सबसे परफेक्ट शेप कहा जाता है कि उससे परफेक्ट शेप दुनिया में हो नहीं सकती। आप सेक्रेड ज्योमेट्री के अंदर उसको पा सकते हैं, और जब आप उसको शंख के साथ इक्वेट करेंगे तो आप पाएंगे कि सेक्रेड ज्योमेट्री में जो नॉटिलस की कल्पना है वो शंख के अंदर पूर्ण हो जाती है। शंख ही एकमात्र दुनिया में ऐसा एक जीव है जिसकी शेप खोल के साथ में जो नॉटिलस जैसी है, बिल्कुल डिट्टो एकदम। तो एक परफेक्ट शेप वाली बात आ जाती है। जब भी कोई वस्तु परफेक्ट शेप में आती है तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आप अपने घर में अगर बहुत सारा किसी न किसी किस्म की नेगेटिव एनर्जी का अगर आप सपोज फील करते हैं तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। कुछ चीज़ें शंख के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे इतना बताना काफ़ी है कि शंख थोड़ा अगर बड़ा हो तो उसको उल्टा करके रखिए, यानी कि खुला हिस्सा उसको ऊपर हो, और उसकी नोक जो है अगर आपने उसे मंदिर में रखा हुआ अपने घर के तो वो भगवान की मूर्ति की ओर या फोटोग्राफ की ओर दिए। उसके अंदर आप जल भरिए। जल भरने के बाद उसमें आप तुलसी का पत्ता डालिए और उसको वहाँ पे टिका के रख दीजिए। आप पाएंगे कि आपके घर की ऊर्जा इंस्टेंटली कई गुना बढ़ जाती है, और ये ऑस्पिशियस ऊर्जा है, ये कॉस्मिक ऊर्जा है, ये एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके घर को और आपकी सेहत को, आपके धन धान्य को और ज़्यादा पूर्ण करती है। जो व्यक्ति ये प्रक्रिया प्रतिदिन करेंगे उन्हें अपने घर के अंदर 15 से 20 दिन के अंदर, या अधिक से अधिक 15 से 30 दिनों के अंदर, आधे 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच उनको अपने घर में फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि घर के अंदर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छे समाचार मिल रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है कि जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, जहाँ धन धान्य की आवक भी बढ़ रही है, अवसर बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। ये चीज़ें हो जाती हैं। तो करना क्या है, सिर्फ शंख लेना है, बड़ा वाला शंख होना चाहिए, और सफ़ेद रंग का हो तो और भी अच्छा है, और उसके अंदर आपको जल भरना है, शुद्ध जल होना चाहिए। अगर गंगा जल है तो उसमें 2-4 बूंदे गंगा जल की भी डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए, और उसको उसकी नोक जो होती है उसको, ख़ास तौर से लंबी नोक वाला सिरा होता है, उसको भगवान की ओर रखिए, और आपके पूरे घर के अंदर ऊर्जा एकदम से बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ रोज़ पानी ही तो बदलना है। शुद्ध जल, शंख को धोइए, उसके बाद शुद्ध जल भरिए, फिर एक तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, हींग लगे न फटकरी। तो आपने तो छोटा सा काम किया, कोई पैसे तो लग नहीं रहे। एक बार पैसे लगेंगे थोड़े जब आप शंख खरीदेंगे, उसके बाद तो कोई पैसे नहीं लग रहे आपके।
लेकिन इस छोटे से उपाय से आपके घर के अंदर एकदम से ऊर्जावान होके आप पॉजिटिव ऊर्जा जो आएगी वो आपके पूरे घर के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बेहतरीन होगी। ये छोटा सा एक टिप, नुस्खा आजमा के देखिए, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा और होगा सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा, क्योंकि कष्ट कम हो जाएंगे, कुछ कष्ट खत्म हो जाएंगे और आप पाएंगे कुछ चमत्कार से हो रहे हैं, वो भी 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर। शंख के चमत्कार। जी हाँ, घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी फीडबैक ज़रूर भेजते रहिएगा, बताते रहिए कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, लिंक्स आगे भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो भी अगर मन में आपके कुछ और नया सब्जेक्ट आता है, पूछना चाहते हैं, हमें लिख भेजिए, नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। धन्यवाद आपका। घर हो तो ऐसा से दिनेश के वोरा को दीजिए इजाज़त। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में।